नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यह बात समझ में आ गई है कि इन दलालों ने हमें हमारे रिश्ते को तोड़ा, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते टूटे। आज ट्रंप जो हमारा डिपेंडेबल अलाय था, जिसके साथ हमारी दोस्ती पक्की थी, उसको हमने नाराज कर दिया इन बेईमानों, इन माफियाओं के चक्कर में, ये मानवता के दुश्मनों के चक्कर में। और यह व्यक्ति ऐसा है कि ये ट्रंप का पैर पकड़ लिया अभी जाकर के बिल गेट्स ने। जैसे ही डोज का, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नेंस का अमेरिका में, उसका चेयरमैन बना मस्क, वह और इन्हीं दलालों ने, जो पिछले जो डेमोक्रेट के कुछ दलाल थे, उन्होंने रिफ्ट पैदा करवा दिया एलन मस्क के खिलाफ। और इसीलिए एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए, क्योंकि करेक्टिव मेजर्स नहीं ले रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बदमाशी कर रहे थे, कह रहे थे कि भारत के वर्कफोर्स को भगाओ, ये करो वो, क्योंकि मोदी से उनको नफरत हो गया था। और मोदी से नफरत पैदा करवाने वाला यही एक शख्स था, एकमात्र शख्स है जिसने मोदी और ट्रंप की दोस्ती को तबाह किया, तो वो बिल गेट्स है, एकमात्र शख्स। लेकिन मोदी को अब इस बात की जानकारी हो गई है, और मोदी के टीम में जो कोई भी दलाल है जो इसके पैसे पर पलता है, उसको भी मोदी अब निशाने पर ले रहे हैं। यही शख्स था जिन्होंने मोदी और ट्रंप की दोस्ती को तोड़वाया। और मस्क यही कह रहे थे कि साहब, आप मोदी को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो, भारत को क्यों परेशान कर रहे हो, भारत के बिना कुछ नहीं हो सकता है, जो असली खिलाड़ी है उसको पकड़ो। ऐसी बहुत सारी बातों पर मस्क और ट्रंप के बीच में दूरियां बढ़ती गई, और फाइनली मस्क अलग हो गए। एक समय में तो मस्क कह रहे थे कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे, क्या पता लॉन्च भी कर दे, वो दीवाना आदमी है। ट्रंप, हम मस्क के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, हमको किसी अमेरिकन पर भरोसा नहीं करना है। लेकिन जो ह्यूमैनिटी का दुश्मन कम से कम मस्क नहीं है। मस्क ने, अगर व्यक्तिगत रूप से आप कहें, तो हमारे एक्स प्लेटफॉर्म को डिलीट कर दिया मस्क ने। ये गेट्स के जमाने में नहीं हुआ। मस्क ने हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारे क्यूबाई के एक्स के प्लेटफॉर्म को डिलीट कर दिया, कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। और वो कैसे हुआ, नहीं हुआ, अब उस पर मैं अभी चर्चा करना नहीं चाहता हूं, वो अभी का विषय नहीं है। लेकिन मस्क और गेट्स की जो लड़ाई थी, ये सर्वविदित थी। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री गेट्स के करीब जाते गए। इन दलालों ने मोदी को फंसाने की और ट्रैप करने की कोशिश की। अब खैर, मोदी इस सारी बात को समझ गए हैं। गेट्स फाउंडेशन ने क्या कहा है, स्टेटमेंट जरा दिखाता हूं मैं आपको। गेट्स फाउंडेशन ने कहा, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन and to ensure the focus remains on the AI summits, key priorities, Mr. Gates will not be delivering his keynote address. The Gates Foundation will be represented by Ankur Bora, President of Africa and India offices, who will speak later today at the summit. The Gates Foundation remains fully committed to our work in India to advance our shared health and development goals. I can challenge, मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, जो बात मैंने 2021 में कही थी, मैं आपको आज फिर कह रहा हूं। क्यूबाई नेटवर्क जब तक बिल एंड मेलिंडा गेट्स के दरवाजे को बंद नहीं करेगा, हमारा अभियान इस माफिया के खिलाफ चलता रहेगा। और इस बीच में कोई सामने आए, मोदी आए, राहुल आए, कोई आए, हमारे निशाने पर होंगे। क्योंकि हम बड़ी ईमानदारी से राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, देश के प्रति समर्पित पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारा देश सबसे प्रथम है, भारत सबसे प्रथम है, हमारा सनातन सबसे प्रथम है। आप याद कीजिए, उस जमाने में मैं बार बार कहता था कि हमारे सनातनी प्रधानमंत्री को डिरेल किया जा रहा है। लेकिन आज क्यूबाई नेटवर्क से अधिक कोई खुश नहीं होगा मित्रों। सबसे अधिक अगर कोई खुश होगा तो क्यूबाई नेटवर्क खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये आवाज उठाई थी, और आज हमारी बात को प्रधानमंत्री मोदी ने सुन लिया, और बिल गेट्स को गेट आउट कहा, उसके सारे चीज को शट डाउन किया, और आप जल्द देखेंगे बिल गेट्स विल बी आउट। और अभी चंद्रबाबू नायडू, ये साउथ इंडिया के लोग से मैं हैरान हूं, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, मैं आपको
अभी कह रहा हूं कि अगर आप समझदारी है, आप में समझदारी है, केसीआर और केसीआर का बेटा बिका हुआ था बिल गेट्स के हाथों। केसीआर और केसीआर का बेटा दोनों बिका हुआ था बिल गेट्स के हाथों। आप भी बिकने जा रहे हो, आप इसके पहले भी बिके हुए हो। आप ही वो शख्स थे जिसने इसको बुलाया था, हैदराबाद में सारा चीज फैसिलिटेट किया था। अब आप निशाने पर आ रहे हैं, ध्यान रखिए। मोदी को तो बात समझ में आ गई है, मोदी को बात समझ में आ गई है। मोदी का अब रिश्ता इनके साथ होने वाला नहीं है। अगर कुछ दलाल मिलाएंगे भी तो आप देखेंगे वो कुछ स्ट्रैटेजी होती है, वो धीरे धीरे हटेंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? जो जबरदस्ती उस समिट में घुसने के लिए तैयार है, टाई कोट पहन के तैयार बैठा हुआ है कि आज मैं जाऊंगा, और सुबह सुबह फैसला आ जाता है, नथिंग डूइंग। दिस इज द final decision of government of India that you are not allowed to speak even a single word in AI summit. That's it. खत्म खेल। यह भारत सरकार का कड़ा फैसला है। बाद में देखेंगे क्या करना है। तुमसे अभी धीरे धीरे दोस्ती तोड़ेंगे। मित्रों, ये अब तक का सबसे सबसे कड़ा फैसला है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उसको आप थोड़े बहुत मना भी सकते हैं। ये जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं उसको, और इतने बड़े जाइंट्स, अभी भी बिल गेट्स दुनिया के अमीरों में शामिल है। इतने बड़े जाइंट्स को आपने दिल्ली बुला करके, पूरा अभी मुंबई हैदराबाद हर जगह घूम रहा था, दिल्ली बुला करके, दिल्ली आया, उसके बाद आपने एआई समिट में जाने से रोक दिया। इसको कहते हैं मोदी। और आज मुझे खुशी है अपने देश के प्रधानमंत्री पर कि वो ठीक कहते हैं कि देश नहीं झुकने देंगे, वो देश को मिटने भी नहीं देंगे। उन पर पूरे देश को भरोसा है। हां, ये बात जरूर है कि कुछ अगल बगल के लोग जो हैं वो उनको बदनाम कराने के लिए तिकड़म करते रहते हैं। तो वो क्या कीजिएगा, हर देश में हर सत्ता के साथ होता है, राजा महाराजाओं के साथ भी होता था। लेकिन ये मोदी का निर्णय आज फिर साबित करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी में भरोसा रखिए। हमें भी भरोसा है। मैं उस वक्त लड़ता था, बोलता था, जहां गलत होती है बात वहां खूब मुखर होकर के, खड़ा होकर के मैं बोल भी रहा था। आज भी बोल रहा हूं, जहां गलती करेंगे वहां बोलूंगा। लेकिन बोलूंगा इसलिए नहीं कि कोई एजेंडा चलाना है, बिल्कुल नहीं। मोदी के समर्थन में खड़े हैं। मुझे मालूम है कि अगर मोदी को सही बात ठीक तरीके से समझ में आ जाए, फिर वो देश से समझौता नहीं कर सकते, राष्ट्र से समझौता नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी घटना है मित्रों, और इसका प्रतिफल आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आज से संदेश जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को कि नहीं, मोदी ट्रंप के दोस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।